बच्चों अभी आपके बीच चल रहा होगा ग्रुप डी हो गया, अब ग्रुप सी। क्या मामला है, छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या अब ग्रुप डी में कभी कोई वैकेंसी नहीं आएगी? क्या अब ग्रुप डी के पोस्ट को समाप्त कर दिया गया? क्या वैकेंसियां कम हो जाएंगी वगैरह वगैरह? क्या प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा? क्या इंग्लिश आ जाएगा? क्या अब ग्रुप डी में कभी कोई वैकेंसी ही नहीं आएगी? क्या होगा इसका वगैरह वगैरह? बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे। मैंने भी लगभग बहुत सारे सवाल को कंसीडर करते हुए ये रफ वर्क है और ये सामने आपका फेयर वर्क है। तो आज हम आपको इस वीडियो में सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। मैंने ग्रुप डी के लोगों से भी बात किया, ग्रुप डी के छात्रों से भी बात किया, ग्रुप सी के जो मेरे स्टूडेंट थे उनसे भी बात किया, और ग्रुप बी में जो काम कर रहे हैं, ग्रुप ए में जो काम कर रहे हैं उनसे भी बात किया। और तब मैं ये पूरी जानकारी आप तक लेकर आया हूं कि एक्चुअल में मामला है क्या। एक्चुअल में मामला रिस्पेक्ट का है। अगर बात करें हम सही मायने में, जो फाइनल कंक्लूजन तक हम पहुंचे हैं, रिस्पेक्ट और थोड़ी बहुत ग्रुप डी वालों की जो स्थिति ठीक नहीं थी उसको ठीक करने की कोशिश की गई है। यही समझिए कि विकलांग को दिव्यांग कहा गया और पैदल चलने वाले विकलांग को दिव्यांग कहकर एक साइकिल थमा दिया गया। आप यही समझिए कि जो लोग पहले ग्रुप डी में थे वो विकलांग थे, उनको बहुत सारी दिक्कतें होती थी। अब वो ग्रुप सी में आ गए, एक तो उनको एक रिस्पेक्ट मिला कि अब वो दिव्यांग हैं, विकलांग नहीं है, और दूसरी कि उनको एक चेयर कार भी मिल गई जिस पर वो चढ़ेंगे। मतलब फैसिलिटीज भी और इज्जत भी, बाकी किसी चीज में कोई फर्क नहीं आया। आदमी वही है, सिर्फ दिक्कतों को सॉल्व किया गया। आप कहिएगा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसको हम विस्तार से इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। पहले ग्रुप डी कहा जाता था तो ग्रुप डी सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, तो सब लोगों ने इस बात की कंप्लेन की कि सर ग्रुप डी ठीक नहीं है। उससे भी पहले आप देखिए, पहले ड्राइवर कहा जाता था, ड्राइवर सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था तो इसका नाम बदलकर लोको पायलट कर दिया ट्रेन। अभी लोको पायलट की वैकेंसी आती। पहले गार्ड था तो ये भी सुनने में अच्छा नहीं लगता था, गार्ड वार्ड सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था, इसको ट्रेन मैनेजर कह दिया गया। अब ग्रुप डी को भी लोग अच्छे तरीके से मतलब रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, तो अब इनको ग्रुप सी कह दिया गया। मतलब यही हुआ, जैसे ड्राइवर लोग को पायलट बन गया वैसे ही गार्ड ट्रेन मैनेजर बन गया और ग्रुप डी ग्रुप सी बन गया। काम सबका सेम है, जैसा पहले था वैसा अभी भी है, लेकिन यहां जो ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाया गया है, इसमें क्या चेंजेस आए हैं इस पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए, ग्रुप डी वालों को 1800 से 2800 ग्रेड पे में रखा जाता है। ग्रुप डी वालों की अगर हम बात करें, इनको 1800 से 2800 ग्रेड पे में रखा जाता है, जबकि ग्रुप सी वालों को 1900 से 4600 ग्रेड पे में रखा जाता है। एक सेट थर्ड एसी का पास इनको भी मिलता है। एक सेट का मतलब जाने और आने का, साल में एक बार, और एक सेट इनको भी जाने आने का थर्ड एसी का पास मिलता है। 4 सेट स्लीपर का पीटीओ मिलता है। पीटीओ बोले तो इसको 1/3 जो है पैसा देना पड़ता है। 4 सेट ग्रुप सी में भी मिलेगा आपको पीटीओ। उसके बाद हम आते हैं अवार्ड फैसिलिटी, मतलब अगर आप कहीं पर भर्ती होते हैं तो आपको जनरल वार्ड में रखा जाएगा। और यहां भी जब इनिशियली आप ज्वाइन करते हैं, बाद में जब आप प्रमोट हो जाइएगा तो आपको एक इंडिविजुअल रूम मिल जाएगा, लेकिन इनिशियली आपको वार्ड फैसिलिटी ही मिलेगी। बस फर्क यहां आएगा चला कि यहां पर आपको एक रूम मिलता है ग्रुप डी में, और यहां जब आप ग्रुप सी में, अब चूंकि ग्रुप डी में वैकेंसी आएगी नहीं, ग्रुप डी को ही ग्रुप सी कह दिया गया है। क्या मामला है, अब आपको 2 BHK का फ्लैट मिलेगा। मेरे दोस्त, पहले 27,000 पर स्टूडेंट पहले भी मिलता था, एक बच्चे को पढ़ाने का, मैक्सिमम 2 बच्चों को पढ़ाने का मिलता है था। अब भी 27,000 ग्रुप सी में जाने के बाद भी वही मिलेगा। सैलरी स्टार्ट अगर हम बात करें तो ये 1800 ग्रेड पे होगा, और यहां अगर सैलरी स्टार्ट ये 1900 ग्रेड पे होगा। 100 ग्रेड पे जो बढ़ा है, इससे सैलरी में लगभग 5000 तक का अंतर आएगा। यानी अब जो ग्रुप सी में, चूंकि ग्रुप डी की हालत चला ठीक नहीं थी, मैंने जब ग्रुप सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो हमारे मित्र हैं, हम उनसे जब बात किए तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए किया गया कि ग्रुप डी की हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी। उनकी हालत को ठीक करने के लिए उनको 5000 रुपया, लगभग 5000 से प्रमोट कर दिया गया है, और यहां जो एक रूम मिलता था अब वो उनको 2 BHK का फ्लैट मिल जाए।
और भी कुछ कुछ सुविधाएं उनको मिलेंगी। उनको प्रमोशन में अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पहले क्या होता था चला कि पहले 1800 यानी ये ग्रुप डी हो गया, 1800 यानी ये ग्रुप डी हो गया। अब अगर ये यहां से यहां तक अगर हम आते हैं तो ये टोटल ग्रुप सी आ गया, ये टोटल ग्रुप सी आ जाता है। ग्रुप सी में लोग ज्वाइन करते थे यहां से 1900 ग्रेड पे, लेकिन अब जो ग्रुप डी में आता था पहले उसको ग्रुप सी के 1900 में 1800 से 1900 में जाना पड़ता था, फिर 2400, फिर 2800, फिर 4200। सीनियर टेक्नीशियन जब वो बनता था या सीनियर बनने के बाद वो 4200 हो जाता। हर 2 साल पे यहाँ 1900 से 2 साल में आप 2400 में, अगले 2 साल में फिर 2800 में, और फिर यहाँ 4 से 5 साल में फिर आप 4200 में जाते हैं। तो अब ये वाला जो सेक्शन है वो इनको नहीं झेलना पड़ेगा। यहां जो 2 साल तक उनको रहना पड़ता था, यहां से प्रमोट होकर 1900 में जाते थे। अब डायरेक्ट आप यही समझ लीजिए कि ग्रुप डी वालों का कुछ नहीं हुआ, वैकेंसी उतनी ही आनी है, जैसी थी वैसी ही रहेगी, खाली अब वो डायरेक्ट 1900 ग्रेड पे में ज्वाइन करेंगे और उनको ग्रुप सी के की जितनी भी फैसिलिटीज है वो मिलेगी, क्योंकि ग्रुप डी की फैसिलिटीज जो पहले मिल रही थी 1800 ग्रेड पे में वो बहुत ही ज्यादा अच्छी नहीं थी। ग्रुप डी वाले लोगों का इनिशियली बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण लोग जॉब छोड़ रहे थे, इस और रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रहा था। तो उन सब चीजों को, फैसिलिटीज, रिस्पेक्ट, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब सीधा 1900 से लोग बहाल हों। आपके सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम दे देंगे। अब देखिए पहले क्या होता था ग्रुप ए और बी में, ग्रुप ए और बी में ग्रुप बी जो है ये प्रमोटेड होता है। ग्रुप बी की अगर हम बात करें चला तो ये प्रमोटेड होता है, और ग्रुप ए जो है ये प्रमोटेड होता है, ये ग्रुप बी। और ग्रुप ए जो है ये चला यूपीएससी के थ्रू आते हैं, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं ग्रुप सी में। पहले की बात बता रहे हैं। ग्रुप सी में जेई, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एनटीपीसी के जितने भी लेवल हैं, लेवल 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं सब, जिसमें स्टेशन मास्टर, सीनियर टिकट कलेक्टर वगैरह वगैरह सब, कमर्शियल क्लर्क वगैरह सब, एएलपी टेक्नीशियन, ये सब ग्रुप सी में पहले आते थे। और ग्रुप डी एक अलग था, यानी 3 भाग में वैकेंसियां आती थी। एक ग्रुप डी की अलग वैकेंसी, एक ग्रुप सी की अलग वैकेंसी, और ग्रुप ए और बी की अलग। ये तो यूपीएससी और प्रमोटेड होकर लोग जाते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब जब ये ग्रुप डी से ग्रुप सी हो गया तो अब चला ग्रुप ए और बी तो जैसे था वैसे ही रहेगा। अब खाली ये ग्रुप डी की वैकेंसी अब नहीं आएगी, अब ग्रुप डी की वैकेंसी ग्रुप सीए के अंतर्गत आएगी। मतलब आप समझिए, ग्रुप डी की वैकेंसी बंद नहीं हुई है, अब ग्रुप डी की जो वैकेंसी है, ग्रुप डी की जितनी जैसी वैकेंसी आ रही थी वैसे ही आएगी। अब इस पर आप बहुत सारा बयान कर सकते हैं कि क्या अब तो सारी चीजें प्राइवेट हो गई वगैरह वगैरह, तो उस निगेटिव विचारधारा को अलग रखते हैं, हम इस पॉजिटिव विचारधारा में आते हैं। तो ग्रुप डी की अब वैकेंसी जो होगी वो यहां आएगी ग्रुप सी के अंतर्गत, ठीक है। अब इसका मतलब यह हुआ कि ग्रुप डी के पोस्ट को खत्म नहीं किया गया है, ग्रुप डी के की वैकेंसी अब आनी बंद नहीं होगी। ये सारी चीजें अब ग्रुप सी के अंतर्गत आएगी और 1800 के बदले उनको 1900 ग्रेड पे मिलेगा। लगभग 5000 सैलरी ज्यादा से अब रेलवे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं, चला आपके कुछ सवाल होंगे कि अभी वाले ग्रुप डी का क्या होगा। अभी जिनका ग्रुप डी हुआ है क्या उनको भी ग्रुप सी में प्रमोट कर दिया जाएगा? तो मेरे दोस्त अभी इसका कोई जवाब रेलवे की तरफ से नहीं आया है और ना ही इसका कोई नोटिस आया है, ना ही अंदर में ऐसी कोई बातें पता चल पा रही है। फिर अब आते हैं ग्रेड पे क्या होगा। तो ग्रेड पे अब ग्रुप सी में अगर आप जाते हैं, ग्रुप डी में नहीं, आप डायरेक्ट ग्रुप सी के अंतर्गत ही ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, तो वहां पर 1900 ग्रेड पे से आपका स्टार्ट होगा। फिर अगर हम आते हैं स्टूडेंट पर क्या असर पड़ेगा, तो अभी तैयारी करने वाले को कुछ नहीं सोचना है। जिनका ग्रुप डी में इस बार होगा फाइनल सिलेक्शन, उसकी बल्ले बल्ले हो सकती है। जिन अभी जो तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ नहीं सोचना है, उनको तो चला ग्रुप सी में ही ग्रुप डी की वैकेंसी मिलेगी, और जो जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा उनकी हो सकती है बल्ले बल्ले। लेकिन इस पर चला कोई बात अभी तक सामने निकल कर नहीं आई है। आगे ग्रुप डी से ग्रुप सी करने में इंग्लिश कंपलसरी हो सकता है क्या? मेरे दोस्त सीईटी लागू होने से होगा, लेकिन ग्रुप डी को ग्रुप सी में कन्वर्ट करने से नहीं होगा। इस ये लॉजिक ग्रुप डी से ग्रुप सी हो गया तब इंग्लिश पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, सीईटी लागू होगा तो कोई एक लैंग्वेज आ सकता है। आपको पहले से तैयार रहना होगा, हम अपने स्टूडेंट को पहले से तैयार कर दिए हैं। दूसरा, कोरोना के कारण एज में जो लॉस हुआ है उसका रेलवे कंसीडर करेगी क्या? इसके लिए चला लड़ना होगा, लड़ेंगे तभी होगा। सब मिलके अगर लड़ेंगे, सारे टीचर एक साथ आएंगे, सब स्टूडेंट एक साथ आएंगे, इसके लिए अलग अलग तरीके से कैंपेन करेंगे। अगर रेलवे इसको कंसीडर नहीं करती है, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। दूसरा,
ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाने पर सैलरी में क्या अंतर होगा? हम बोले अप्रॉक्स 5,000 का अंतर हो जाएगा और कुछ कुछ फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी। मतलब अगर आप रेलवे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेलवे आप एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा, लोअर लेवल पे भी, नीचे के स्तर पर भी। दूसरा, वैकेंसी कब तक आएगी? कभी भी आ सकती है, आप इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि वैकेंसी का कब दे देगी इसका कोई अता पता नहीं। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि एसके झाड़ सर ने बताया है कि ग्रुप डी अब ग्रुप सी हो गया है और इसकी वैकेंसी अब कभी भी आ सकती है। तो उनका वीडियो मैं अपने चैनल पे इसलिए डाल रहा हूँ कि आप सभी तक इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और उनका वीडियो अपने चैनल पे डालने का मेरा सिर्फ यही मकसद है। उनका ओरिजिनल क्रेडिट एसके झाड़ सर को ही जाता है और उनकी पूरी टीम को। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें कि एसके झा सर का इन्फॉर्मेशन उन्हें भी मिल सके।